या सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर 1 का CBSE का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि किसी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर, नंबर लाइन सब जानते हैं, बचपन में कराया सब ने, नंबर लाइन बनाई है ना। तो नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे हम। पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे √2 को। ठीक है बेटा, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? √2 को। √2 एक इर्रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर। देखो, वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज़ है ये, अच्छे से समझते हुए चलेंगे सब। ठीक है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। कितनी बड़ी भी कर सकते हो। से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है। इसका कोई नाम दिया हमने, अपनी मर्ज़ी से नाम दे लो कुछ भी, ऐसे O, और इसका मान लो X। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। देन आफ्टर इस पे कोई एक एक पॉइंट हम अज्यूम करेंगे, कोई भी पॉइंट जिसका नाम होगा A। क्या नाम होगा? तो आंसर है A। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मतलब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे। ये हम सब किसको बनाने के लिए कर रहे हैं? हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को एक नंबर लाइन पर। ये हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है। उस लाइन पर हमने कोई पॉइंट लिया A अपनी मर्ज़ी से। देन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितने सेंटीमीटर की सर? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट अज्यूम करा, एक पॉइंट लगाया, तो आंसर है B। ठीक है। कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है बेटे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस B पर एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल। अभी तो मैं प्रोटेक्टर की मदद से बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का है, लेकिन आप लोग विद द हेल्प ऑफ कंपास से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। सब लोग सीख के आए हैं कैसे बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, एक बार इसे बना के देख लेते हैं। कुछ हिल गया है। ये हिल गया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। इस पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। देन आफ्टर हम कंपास में 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, बड़े ध्यान से। कितना? 1 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट पर रखकर एक 1 सेंटीमीटर का क्या बनाएंगे? आर्क। ठीक है, यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? ये हमने कितने सेंटीमीटर का बना लिया? 1 सेंटीमीटर का। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम देंगे C, इस पॉइंट को, और इस C को A से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? जॉइन। ठीक है, ये जॉइन कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है, ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है प्यारे बच्चों? C पर। थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, राइट एंगल B पर बन रहा है, B पर। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या करा। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अपनी मर्ज़ी से एक पॉइंट माना A। ठीक है, हमने अपनी मर्ज़ी से पॉइंट लिया।
फिर इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट दूसरा लिया बी। देन उसके बाद हमने क्या करा, बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, क्लियर। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद उस लाइन पर हमने 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया और उस पॉइंट से ए को ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, एक एक स्टेप। देन आफ्टर हमें यह देखा कि एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल एट बी। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबको आती है, देखो इन ट्राइंगल ABC, ये भी लिखेंगे राइट एंगल एट B, ठीक है बेटे, राइट एंगल एट B। तो बाय PGT स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम। PGT स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, ठीक है बेटे। तो AC की वैल्यू क्या है पता नहीं सर, हमें निकालनी है। AB का वैल्यू 1 और BC की वैल्यू भी क्या है 1। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2। तो बेटा यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू आ गया √2 सेंटीमीटर। मतलब AC की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, √2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे कि हम इस A से C तक की डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे कंपस में। कंपस की एक नोक यहाँ पे और पेन की एक नोक यहाँ पे करने के बाद जितना डिस्टेंस ये इसमें आया है हम उतना ही एक यहाँ पे आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर्क। ये दिख रहा है आर्क सबको, ये दिख रहा है आर्क, ये वाला। मैंने क्या करा, A से C तक की डिस्टेंस को मेजर करा और ये एक मैंने आर्क लगा दिया उसी सेम डिस्टेंस का। अब बेटा ये जो आर्क, ये जो आर्क है जहाँ पर भी इस लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स ये वाला पॉइंट को मैं मान लूँ आपका B', तो यहीं पर आपका क्या होगा, √2 रिप्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। फिर से क्या करा मैंने कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैंने AC का वैल्यू निकाला। AC का वैल्यू निकालने के बाद प्यारे बच्चों मैंने कंपास में इसकी जो डिस्टेंस थी उसको मेजर करके उसी सेम डिस्टेंस का यहाँ से एक आर्क लगा दिया। और वो आर्क इस लाइन पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, वो पॉइंट को हम कुछ नेमिंग करेंगे। जैसे मैंने B' कराया, P मान सकते हो, P, कि कुछ भी मान सकते हो। तो इससे इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √2। तो मतलब √2 आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब ऐसे ही अब आपसे अगर पूछी जाए कि रिप्रेजेंट करो √3 ऑन द नंबर लाइन, तो अब हम कैसे करेंगे √3 को, आइए सीखते हैं। हालांकि बेटा अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें जो स्टेप हमने अभी यहाँ यूज़ करे हैं वही स्टेप हम दोबारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम उसी में करते, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग हो गई थी इसीलिए मैं उसमें कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। कुछ भी नाम दे लो इसका, OA, क्या नाम मैंने पहले रखा था, OX, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से मैंने कोई पॉइंट माना A, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट माना था मैंने बेटे B, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था बिल्कुल।
है ना यहाँ पर, और 1 सेंटीमीटर का एक मैंने यहाँ पे आर्क लगाया था। और बेटे उसको मैंने इससे ए पॉइंट से, ये रहा, ये इससे ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट का मैंने नाम दिया था सी, ठीक है ना। और कैसे मैंने आर्क लगाया था, पहले √2 के लिए ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली थी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। √2 मैंने क्या करा था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करके इतना ही एक आर्क लगाया था, ठीक है। ये क्या बता रहा था यहाँ पे, ये पॉइंट कि √2 जैसे कोई पॉइंट है P कि हमने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है बेटे, तो जो स्टेप मैंने यहाँ यूज़ करे हैं वही अब मुझे इस लाइन पर यूज़ करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाली लाइन लूँगा AC में एक बेस मानूंगा, बेस, ठीक है। अब इस पर मैं दोबारा फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। आप प्रोटेक्टर की अभी मैं यूज़ ले रहा हूँ, लेकिन आप कंपास से बनाओगे वाली, ठीक है, कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपास में मेजर करके 1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊंगा, ठीक है बेटा। इस पॉइंट का मैं कोई नाम दूंगा D। और हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इस D से A को जॉइन करने वाला हूँ। कर दिया। अब आप बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ भी अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये रहा ACD। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि जो स्टेप हमने यहाँ यूज़ करे थे वही अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो ये DC हमारी 1 सेंटीमीटर की है, AC की वैल्यू क्या है, √2 है, हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाला है। अब फिर से इन ट्राइंगल ACD में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, किसको निकालने के लिए, AD को। AC², ठीक है। तो DC की वैल्यू क्या है, 1, AC का वैल्यू क्या है, √2। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 3। तो AD की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 सेंटीमीटर, ठीक है। AD की कितनी वैल्यू आ गई, √3। अब बेटा जो चीज़ हमने वहाँ करी थी कि हम इसको पहले मेजर करते थे इतनी डिस्टेंस को, और ऐसा इतना एक आर्क लगा देते थे उतनी सेम डिस्टेंस का, वही सेम चीज़ अब हम यहाँ करेंगे। हम A से D तक की मेजरमेंट को, A से D तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उतना ही एक क्या लगा देंगे, आर्क। देखो ये मेजर कर लिया हमने, ये अब उतना ही हम एक आर्क लगाएंगे, बड़े ध्यान से, ये लगा दिया, ठीक है बेटे। अब ये आर्क इस लाइन पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जैसे Q वो दर्शाएगा कि आपने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पर। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बेटे हम √4, हालांकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है, लेकिन हम ऐसे ही बिल्कुल √4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन √6 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार √4 को और करते हैं, चलो। अब √4 को करने के लिए हम दोबारा वही चीज़ अप्लाई करेंगे, AD को बेस मानेंगे और D पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जल्दी से, ठीक है ना। ये जैसे ये हमारा बेस है, यहाँ बन गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? वही चीज़ 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटे,
इसको नाम देंगे ई और ए ई को कर देंगे हम क्या, जॉइन कर दिया। यहाँ से हमें पता चला कि ई डी का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है, अब हम दोबारा इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और वहाँ से वो फाइंड करेंगे कि ए ई की वैल्यू कितनी आएगी। तो करते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल ए डी ई स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ई डी की वैल्यू कितनी है 1 और ए डी की वैल्यू कितनी है √3। 1 का स्क्वायर 1 और √3 के स्क्वायर की वैल्यू 3 4। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई √4। हालांकि इसकी वैल्यू 2 होती है लेकिन हमको √4 को रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए ई की वैल्यू √4। अब आप कहोगे सर अब हम जानते हैं क्या करने वाले हैं, ए ई हम यहाँ से ए ई को मेजर करेंगे। ये कर लिया हमने क्या, मेजर। अब भाई आर्क लगाएंगे हम, ये लगा दिया आर्क। चलो भाई ये वाला पॉइंट, इसको इस पॉइंट का नाम दे दो आर, और यहाँ हमें पता चल रहा है √4 मीन्स 2 रिप्रेजेंट हो गया। √4 की वैल्यू 2 होती है, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंट हमने कर दिया है तो बी से यहाँ तक की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और ए से आर तक की डिस्टेंस 2 होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी 2 है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा। इसी तरीके से हम √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, यहाँ तक सबको क्लियर है? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है सबको? कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अब एक बात बड़े पते की है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि √5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो आप कहोगे कि सर क्या हमें ये महाभारत दोबारा करनी पड़ेगी कि पहले हम √2 को करेंगे, फिर √3 को करेंगे, फिर √4 को करेंगे, तब हमारा नंबर √5 पे आएगा? तो आंसर है नो। देखो, √5 को करने के लिए हमें एक छोटा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा अपने दिमाग का। वो क्या सर? देखो बेटे, √5 जो है वो कैसे आ सकता है, सोचो। √5 ऐसे आ सकता है जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये तो श्योर है कि √5 जो है वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आई है। जैसे अभी तक जितनी भी ये रूट की वैल्यू जो आई हैं, ये सब की सब राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है कि नहीं है बेटे? है ना। तो अगर ये √5 की जो वैल्यू आई होगी वो एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ तक बात समझ में आई है? ये सब जानते हैं, हकीकत है। मान लो कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें √5 AC की वैल्यू √5 है, ठीक है। तो AB और AC कितना रहा होगा, सोच के बताओ। तो आंसर है, हो सकता है AB जो है वो 1 सेंटीमीटर रहा हो और BC जो है वो 2 सेंटीमीटर रहा हो सर। क्यों? क्योंकि जब हम AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो देखो AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो AC का स्क्वायर कितना होता, ये हम निकाल रहे हैं। तो देखो AC की वैल्यू आ गई √5। इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम वैल्यू को एक एनालाइज कर सकते हैं कि अगर हमें √5 फाइंड करना है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस की वैल्यू ये होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटे? अब आप कहोगे कि सर ज़रूरी है ये वाली 1 हो, ये 2 नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है 2। देखो ये वाली बेस लाइन हमारी 2 हो सकती है, ये 1 हो सकती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो तब भी आप जब यूज़ करोगे पाइथागोरस तब भी इसकी वैल्यू √5 आएगी।
ये मैं आपको एक रूट 5 निकालने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। ऐसे ही अगर आपको मान लो रूट 6 का वैल्यू निकालना है, ये आप सब करके देखना। जैसे अगर आपको रूट 6 का वैल्यू निकालना है बेटे, तो रूट 6 अगर हमें निकालना है तो वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी रूट 6 एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सर अब हम उस कंडीशन में ये वाली बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लें? तो बेटा ऐसी कोई वैल्यू डिफाइंड है ही नहीं है। अब उसके बाद अगर आपको रूट 6 रिप्रेजेंट करना है तो पहले आपको डायरेक्टली आप रूट 5 कर सकते हो, डायरेक्टली नंबर लाइन पे रूट 5 कर सकते हो। देखो कैसे, हम फटाफट एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। हमने कोई यहाँ पे पॉइंट लिया ए, यहाँ से हम इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली, ठीक है, बी पर, ठीक है बेटे। यहाँ पे फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ये बना लिया हमने, 90 डिग्री मेजर कर लिया। अभी तो मैं प्रोटेक्टर से कर रहा हूँ, लेकिन आप किससे करोगे? हाँ, कंपास से, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा नहीं हो जाएगा ये? चलो कोई बात नहीं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से ए को ज्वाइन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। ये 2, ये 1। पाइथागोरस लगाने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी? रूट 5। यहाँ तक सब को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते थे, कंपास में इसकी डिस्टेंस को मेजर करते थे बड़े आराम से और एक आर्क लगा देते थे। तो ये हमें पता चल जाता था कि ये जो पॉइंट है ये रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रूट 6 के लिए वही चीज़, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक आर्क, फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 6। क्यों? क्योंकि देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, जिसमें ए सी की वैल्यू है रूट 5, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो 5 + 1 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 6 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू आ गई रूट 6, आ गई। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला है। अब वही चीज़ हम दोबारा करेंगे, ए से डी तक को हम मेजर करेंगे कंपास में, उतना ही एक आर्क लगा देंगे, बस ये हमारा हो गया रूट 6 का पॉइंट। समझ में आया बेटा कि हमने किसी इर्रेशनल नंबर को रूट 3, रूट 4, रूट 5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा। हमने रूट 4 भी सीखा, हमने रूट 5 भी सीखा, हमने रूट 6 भी सीखा। ज़्यादा नहीं आता है, यहीं तक आ सकता है। अगर ज़्यादा भी आए, जैसे रूट 11 पूछ ले, तो हम दिमाग लगा के वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। ये था हमारा रिप्रेजेंटिंग अ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन।